कथा सुनाई जा रही हो तो वो कोई साधारण विवाह नहीं होगा, वो निश्चित रूप से कोई विशेष विवाह था। और वो विशेष विवाह भगवान के विवाह के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के सुंदर मिलन के लिए जो सूत्र आवश्यक थे, कल ब्राह्मण देवता के माध्यम से सप्तपदी में रुक्मिणी जी ने भेजा। मस्तु वासुदेवांतो दग्धः प्रागरुद्रमन्युनः। कामदेव ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रद्युम्न के रूप में जन्म धारण कर रहे हैं। जब भगवान ने भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया था तो रति के आग्रह पर भगवान रुद्र ने ये कहा था कि द्वापर में तुम्हारे पति का प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण के अंश से होगा। आज वही प्रद्युम्न जी काम के रूप में जन्म ले रहे हैं। हमारे जीवन में काम का बड़ा महत्व है। काम खट विकारों में भी आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर एक विकार है, हमारे जीवन को खराब करते हैं। और काम का नाम 4 पुरुषार्थों में भी आता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो काम यह एक पुरुषार्थ भी है। जब यह काम संसार से जुड़ता है तो राग बन जाता है, और यही काम जब भगवान से जुड़ता है तो अनुराग बन जाता है। और बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। मिले ही न रघुपति बिन अनुराग, मिले ही न रघुपति बिन अनुराग। ये जोग जप ज्ञान विरागा, ये जोग जप ज्ञान विरागा। जितनी भी तपस्याएं व्यक्ति करे, ज्ञान वैराग्य जो भी कुछ प्राप्त करे, बिना भगवान के अनुराग के सब व्यर्थ हो जाते। सभी कर्मों का परिणाम एक ही है कि भगवान के चरणों में भक्ति पैदा हो जाए, भगवान के चरणों में अनुराग पैदा हो जाए। इस अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते। ये अनुराग भगवान नारायण के साथ जब ये काम जुड़ता है तो यही अनुराग बनकर के भक्ति बनता है। इसलिए आज इसी सुंदर काम की चर्चा हो रही है। ये भाटहि फूटहि नयन, जरई सो तन के ही काम। द्रवहि सवहि कुल कही नहीं, तुलसी सुमिरत राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि वो हृदय फट क्यों नहीं जाता, और वो आंख फूट क्यों नहीं जाती, और वो शरीर जल क्यों नहीं जाता, जो भगवान का नाम लेते ही उसका हृदय, पूरा मन, पूरा शरीर पुलकित क्यों नहीं हो जाता। यह पुलकन वही काम उत्पन्न करता है। बिना प्रेम के भगवान मिलते नहीं। और ये काम जब प्रेम का रूप धारण करता है, भक्ति बनता है, तो भगवान को भी इस धरती पर जन्म लेने के लिए विवश कर देता है। भक्तों की यही कामना, भक्तों का यही प्रेम, भक्तों की यही भावना भगवान को इस धरती पर उतरने के लिए विवश करती है। इसलिए काम बड़ा महत्वपूर्ण है। सांसारिक काम का रूपांतरण
भगवत भक्ति के रूप में हो जाए। इसीलिए इस काम से ही आज की कथा का शुभारंभ हो रहा है। और काम की पूर्णता कैसी होगी? सुदामा के पावन चरित्र से होगी। इतना सुंदर कामना, इतनी सुंदर भावना का रूपांतरण हो गया है, जैसे सुदामा और उनका भगवान के सच्चे मित्र बन गए हैं। जैसे प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ है तो सम्रासुर नाम के एक असुर ने उनको छठी के ही दिन उठा करके समुद्र में फेंक दिया है, क्योंकि सम्रासुर को पता है कि हमारी मृत्यु का कारण भगवान कृष्ण के अंश से जन्म धारण करने वाला प्रथम पुत्र होगा। इसलिए उसने अपने काल को मारने का प्रयत्न किया है। संसार में सबसे बड़ी भूल यही है कि व्यक्ति सोचता है कि हम काल पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और इस काल को मारने वाला कोई दूसरा नहीं है। भगवान महाकाल ही है जो काल को भी मार सकते हैं। और एक बड़े महामत्स्य ने उस छोटे से शिशु को निगल लिया। मछली के पेट में यदि लोहा भी चला जाए तो गल जाता है, लेकिन एक सुकुमार 6 दिन का शिशु मछली के गर्भ में सुरक्षित है। ये भगवान की माया है, ये भगवान की अनुकंपा है। और जैसे ही वो महामत्स्य मछुआरों के द्वारा पकड़ा गया, उस मछुआरे ने संजोग से उसी सम्रासुर के रसोई में पहुंचाया है। और जैसे ही उस महामत्स्य को मछुआरे, उस रसोई ने, जो सम्रासुर का रसोईया है, उसने जैसे ही काटा, उससे किलकारी मारता हुआ एक शिशु पैदा हो गया। भगवान की इच्छा के बिना कोई मर नहीं सकता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, दोनों काम वही करता है। और माया नाम की दासी थी उस रसोइया की पत्नी, जिसके कोई शिशु नहीं था, और भगवान से रोज प्रार्थना करती थी कि प्रभु क्या मेरा भी कभी सौभाग्य होगा, मेरी भी गोदी भरेगी। आज भगवान ने माया की गोदी भी भर दिया है और प्रद्युम्न जी को सुरक्षित भी कर दिया है। माया बड़ी प्रसन्न हो गई, पालन पोषण करने लगी, और शीघ्र ही प्रद्युम्न जी तो साक्षात कामदेव जी हैं, वो बड़े हो जाते हैं। और जैसे थोड़ा सा बड़े हुए तो नारद जी आए, और नारद जी ने बताया, रति हो तुम पिछले जन्म की, और ये कामदेव हैं जिनको भगवान शिव ने भस्म कर दिया था। आज ये तुम्हारे सामने हैं, ये तुम्हारे शिशु नहीं है, ये तुम्हारे पति हैं। तो माया का जो वात्सल्य भाव था वो प्रणय भाव में बदल गया। प्रद्युम्न जी ने देखा और कहा, आज तुम्हारे नेत्रों में वात्सल्य की जगह प्रणय दिख रहा है। तो माया ने कहा कि नारद जी ने बताया आप मेरे पतिदेव हो। और महामाया विद्या को सिखा करके प्रद्युम्न जी को बड़ा कर दिया, और प्रद्युम्न जी ने संबरासुर को मार करके माया के साथ विवाह करके द्वारिका पहुंच गए। ये सांसारिक काम आध्यात्मिक काम को मारना चाहता है। सांसारिक काम पर आध्यात्मिक काम जिस दिन विजयी होता है, उस दिन वो भगवान को मिलाने में समर्थ हो जाता है। द्वारिका वो जगह है जहाँ भगवान निवास कर रहे हैं। और जैसे ही प्रद्युम्न जी को देखा है माता रुक्मिणी जी ने, उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा। उनको लगा कि मेरे भी ऐसे ही एक संतान का जन्म हुआ था, और 6 दिन बाद कोई असुर हरण करके ले गया था। तो माया ने कहा, ये आपके ही पुत्र हैं और मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। माता रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हो गई। कितने दिनों के बाद खोया हुआ, जिसे मृत समझ लिया था,
आज वो शिशु प्राप्त हो गया। और जैसे जब तक प्रद्युम्न जी वापस आए हैं तब तक भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे।